everyone, welcome to Ecoholics. In this video, we are going to study consumer equilibrium through indifference curve analysis. So, let's get started. Now, what is consumer equilibrium? Let's look at a definition first. Consumer equilibrium refers to situation in which a consumer derives maximum satisfaction. नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है एंड क्योंकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है वो उसके लिए बेस्ट आउटकम होता है एंड इसी के वजह से बिकॉज ही डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ही हैज़ नो इंटेंशन ऑफ चेंजिंग इट एंड सब्जेक्ट टू गिवन प्राइजेस एंड हिज गिवन इनकम. So, this is what is consumer equilibrium all about. Now, there is one more thing over here. हमने indifference map पढ़ा था. Indifference map ने हमने क्या पढ़ा था कि higher IC मतलब higher level of satisfaction and consumer, क्योंकि एक consumer rational होता है इसीलिए वो अपना जो सेटिस्फैक्शन है उसे हमेशा मैक्सिमाइज करता है एंड देयरफॉर एक कंज्यूमर हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व पे रीच करने की कोशिश करता है एंड दिस इज वेयर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. नाउ कमिंग ऑन टू कंडीशंस फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. फर्स्ट कंडीशन इज MRS ऑफ XY इज इक्वल टू the ratio of prices, that is price of X upon price of Y. Now MRS का हमने क्या देखा था? MRS is this is slope of indifference curve and what is PX by PY? ये हो गया हमारा स्लोप किसका? बजट लाइन का. Both these topics we have studied in our previous video. ठीक है, तो this is slope of IC curve and this is slope of budget line. Now पहली कंडीशन क्या बोलती है कि our MRS of XY is equal to PX by PY. That is our slope of indifference curve should be equal to slope of budget line. And graphically ये point तब अचीव होता है जब हमारा IC curve and budget line are tangent to each other. We will look at this graphically as well. तो सबसे पहले इसमें important thing क्या है? What is marginal rate of substitution? Marginal rate of substitution हमने क्या पढ़ा था? That is delta sacrifice by delta gain. How many units of Y are to be sacrificed for gaining 1 unit of X? तो ये हो गया हमारा marginal rate of substitution. Now PX by PY also we have studied. This is the price ratio which is the slope of budget line. This we have derived in our previous video. तो graphically अब ये कौन सा point हो जाएगा? Graphically ये वाला point हो जाएगा. ये वाला point हमारा consumer equilibrium की first condition satisfy करता है क्योंकि हमारा जो budget line है ये AB is our budget line. एंड दिस इज IC1, IC2 एंड IC3. सो इसमें से अब कौन सा इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को हमारे टेंजेंट है? बजट लाइन को सिर्फ एक ही इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट है विच इज IC2 एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. ये वाले पॉइंट पे दोनों हमारी बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट होते हैं एंड इसीलिए ई पॉइंट पे हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होता है. नाउ let's understand this diagram. So we have AB as a budget line. तो ये हो गया हमारा budget constraint. Now let's understand this graph. So we have AB as a budget line.
एंड इसीलिए ये क्या होता है, ये हमारा बजट कॉन्स्ट्रेंट है। अब ये बजट कॉन्स्टेंट क्यों है, वी विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन, बट बिफोर दैट नाउ इन अ प्रीवियस वीडियो व्हाट वी हैव स्टडीड इज एनी पॉइंट हियर, मतलब इस रीजन में जो भी पॉइंट लाई करेगा, अब ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमारे बजट से बियॉन्ड है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अनफीजिबल और अनअटेनेबल रीजन। एंड ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे है तो इसे हम बोलेंगे feasible या attainable region. So this is what we have studied in our previous video. Now back to our diagram. Now we have three indifference curve, IC1, IC2 and IC3, and we know that higher indifference curve represents higher level of satisfaction. क्यों ऐसा, इसका भी हमने रीजन लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा है कि दिस इज बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस आर, अब मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, द मोर द मेरियर, मतलब जितना ज़्यादा क्वांटिटी एक कंज्यूमर को मिलता है इट गिव्स हिम मोर सेटिस्फैक्शन, एंड इसीलिए हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इस केस में जो हमारा IC3 है वो हायर इंडिफरेंस कर्व है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हायर सेटिस्फैक्शन। बट होता क्या है कि ये अनअटेनेबल है, क्योंकि जो कंज्यूमर की बजट लाइन है वो AB है, एंड ये जो पॉइंट लाई कर रहा है वो लेट्स से यहाँ पे, मतलब ये क्या हो गया हमारा अनफीजिबल या अनअटेनेबल रीजन। एंड अब हम IC1 की बात करते हैं। सो IC1 क्या हो गया, इट इज़ लोअर इन डिफरेंस कर्व, एंड इसीलिए ये लो सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को देगा। एंड वी हैव स्टडीड दैट for consumer equilibrium to take place, a consumer receives maximum satisfaction given his income. तो इस केस में इसीलिए हमारा जो बेस्ट आउटकम होता है वो ये होता है, मतलब where our budget line and indifference curve are tangent to each other at point E. So point E represents a consumer equilibrium where he receives maximum satisfaction given budget, given his income, and इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट था हमारा बजट कॉन्स्ट्रेंट का। नाउ एनी पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ E, लेट्स से अगर हम पॉइंट C की बात करते हैं, अब ये जो पॉइंट C है ये हमारा IC1 कर्व पे लाई करता है, एंड देयरफॉर दिस पॉइंट डज नॉट रिप्रेजेंट अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे उसे लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है। सिमिलरली any point to the right of E, मतलब let's say a point D, ये वाला point भी it lies on a lower indifference curve representing lower level of satisfaction, and इसीलिए the best outcome is point E. So this completes our first condition. Coming on to next condition, MRS continuously falls. So this we have studied in a previous video also. When MRS falls, we know that our IC curve will be convex because MRS falls. Why does our MRS falls? Let's understand this. तो जो हमारा MRS था वो क्या था? It was the units that we are sacrificing upon units that we are गेनिंग। नाउ ग्राफिकली हम ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब हमारा IC कर्व कॉन्वेक्स होता है, सो वी सी दैट फॉर गेनिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ X, अ कंज्यूमर सैक्रिफाइसेस लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ Y, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज इनिशियली जो हमारा X होता है वो X हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लेस क्वांटिटी में रहता है,
एंड इसीलिए इनिशियली द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वाई, बट as he goes on increasing his consumption of X, his marginal utility for X falls, and therefore he is willing to sacrifice less and less units of Y as he goes on consuming units of X. and इसीलिए हमारा जो IC कर्व है वो क्या था, कॉन्वेक्स था. लेकिन लेट्स से अगर हमारा इन अदर केस हमारा क्या हो रहा है कि कंज्यूमर यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम करते जा रहे हैं, एक्स कंज्यूम करते जा रहे हैं, लेकिन हर एक यूनिट से उसकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ती जा रही है. मतलब आ मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस. अब जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा इंक्रीज होगा तो इस केस में जो आईसी कर्व है वो कैसा रहेगा, कॉनकेव. एंड क्योंकि हर एक एडिशनल यूनिट उसे ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है तो इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चलता है कि कभी भी वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर पाएगा. सो दिस विल नेवर बी अटेन्ड, एंड इसीलिए हम बोलते हैं कि आर MRS कंटिन्यूसली फॉल्स. सो दिस इज आ सेकेंड कंडीशन. अब ग्राफिकली देख लेते हैं. तो ग्राफिकली हमारा पॉइंट E पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था, एंड ऑल्सो इस पॉइंट पे हम क्या देखते हैं कि हमारा जो MRS है इट ऑल्सो diminishes. So we can say that at point E both the conditions are satisfied. And क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं and therefore we can see that at point E a consumer is at equilibrium. So this is all about consumer equilibrium through indifference curve approach. I hope you like this video. If you have any queries, you can write us at academics@ecoholics.in. Thank you.